बताया कि एसेक के बारे में ही कि टीजी एनजी वाला जो सीन है, और टीजी से आप लोगों को पता ही है कि यार हमारे रिलेशन अच्छे ही हैं हर एक नोट पे, चाहे हम लोग गेम में ले लें, एज अ चाहे रियल लाइफ में तो हम मिले हैं तब सारी चीज़ें ले लें। बट मेनली क्या हुआ, शुरू से ये स्टार्ट करते हैं कि एस्टेक ने स्टार्टिंग में जब वो एनजी में था तो टीम में थोड़ा वही क्लैश था कि भाई आईजी लिंग वाला कौन करेगा। तो एस्टेक ने टीम उस टाइम छोड़ दी थी और वो नई टीम देख रहा था, तो उस टाइम पे टीजी में भी ट्रायल वगैरह हुए और टीजी ज्वाइन किया। और आपको पता ही है कि एफएफएमआईसी और बाकी कैसा परफॉर्मेंस रहा है ओवरऑल आपको पता है टीजी के साथ। उसके बाद क्या होता है कि एस्टैक टीजी लीव करता है, एनजी ज्वाइन करता है, और उसका रीज़न मैंने आप लोग लास्ट वाले लाइव में भी बता दिया था कि वही था कि उसको अपने दोस्तों के साथ खेलना था। अब उसके बाद क्या होता है कि सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, इधर मैचेस खेलते हैं, और इधर जब इधर से एस्टेक दोबारा लीव करता है तो मैंने आप लोग को बताया था कि मेरे को खुद रीज़न नहीं पता है कि क्या रीज़न है, क्या चीज़ें हुई हैं। बस एस्टेक की तरफ से वही आया था कि भाई सॉरी उसके लिए कि मैंने लीव कर दिया। बट एक्चुअली क्या है तो वही मैं सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, क्या सीन है, क्यों ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो उसके बाद कम से कम 15, मतलब वही मान लो कि शायद 18-19 दिन ये बंदा एनजी में रहता है और उसके बाद टीजी ज्वाइन कर लेता है, जो कि हमारे लिए भी एक तरीके से शॉकिंग था कि एसएक को इधर ही रहना था, हर चीज़ें सही चल रही थी सब कुछ। तो उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ, उसमें कंप्लीटली एसएक का फॉल्ट है कि उसको क्या है कि टोल गेमिंग ई स्पोर्ट्स से शेट्टी भाई मैनेजर है, तो उनकी तरफ से ही मैसेज आता है बात करने के लिए कि यार पास्ट में क्या चीज़ें हुई, क्या तेरे को प्रॉब्लम आई है, क्या नहीं आई है, एक तरीके से वही कि टीजी में आएगा कि नहीं। और वो पूरा कॉल एक तरीके से हैशटैग का था कि इसे आना है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें उसकी बात हुई, टीममेट से बात हुई, तो उन्होंने सीधा ये बोला कि आप शिवम भाई से बात कर लो, जैसा वो बोलेंगे वैसा वो करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद फौजी भाई का मेरे को कॉल आता है और मेरी ये बात होती है कि उनकी तरफ से यही आया था कंफर्मेशन कि मेरी बात हो गई है एस्टेक से और वो भी टीजी ज्वाइन करना चाहता है। तो वही है, देखो हमारे इधर स्ट्रगल का भी मेरा भी वही है कि अगर किसी प्लेयर को जाना है तो वो फिर उसको हम लोग नहीं रोक सकते, वो उसकी खुद की पर्सनल चॉइस है, पर्सनल डिसीजन है। तो हमने भी वही बोला ठीक है भाई, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं अगर ऐसे खुद ही ज्वाइन करना चाहता है, और हमसे तो कोई उसकी ऐसी बात ही नहीं हुई। तो हमारी भी हिम्मत बनी ही नहीं कि एस्टेक से हम लोग भी बात करें। जस्ट मेरी थोड़ी बहुत ही बात हुई थी एस्टेक से और उसके बाद मैं उसका पर्सनल डिसीजन है। बट एस्टेक का ये था कि मतलब अब आप इसको सच समझो क्या समझो, एस्टेक के बारे में तुम्हें ऑलरेडी पता है। हाँ हम मानते हैं कंप्लीटली उसका वो फॉल्ट है, बट वो एक तरीके से पूरा हम्बल है। अगर तुम देखोगे उसने चैंपियनशिप भी जीती, अच्छा भी खेल रहा है, जिधर भी जा रहा है टीम कहीं ना कहीं चेंज भी कर दे रहा है, यार अच्छा खेल रहा है वो। और वो एक तरीके से बहुत ज्यादा हम्बल है कि उससे वहां पे ना नहीं हुई, जो उसका एक गलत कॉल था। क्योंकि इससे क्या होता है कि हमारे रिलेशन भी खराब हो रहे हैं, एस्टेक की इमेज भी खराब हो रही है। तो उसका जो कॉल था वो बहुत गलत था, जब उसको पता है कि उधर चीजें उसके साथ, उसको दोस्तों के साथ ही खेलना है, उधर चीजें कंटिन्यू नहीं कर रही, तो दोनों टीमों का वहां पे कोऑर्डिनेशन भी बिगड़ रहा है, सारी चीजें वहां पे बिगड़ रही है। तो वही एस्टेक का वहाँ पे कॉल था कि चलो यार इतनी सारी बातें हुई हैं, ये सब हुआ है तो ठीक है, मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। बट उसके माइंड में ऐसा था कॉल, जो अभी हमें पता चला कि शिवम भाई ने तो मना ही नहीं किया, बोला ही नहीं। और हमें पता ही नहीं है यार, कंप्लीटली हमें नहीं पता है कि एस्टेक खुद वो ये सोच रहा है कि हम उसको रोकें। अब वो उसके ऊपर खुद का ही उसका कॉल है कि उसको क्या ज्वाइन करना है, क्या खेलना है, क्या नहीं खेलना है। और अपडेट से 2 दिन पहले वो खेला भी नहीं था कि नए मेटा में खेलेंगे, तो हमें लगा था यार प्रॉपर प्लानिंग वगैरह होगी, प्रॉपर बात वगैरह हुई होगी इसकी। बट नहीं, वो सेम डे ही सारी चीजें हो गई 1-1.5 घंटे के अंदर ही। अब 1-1.5 घंटे के अंदर क्या चीजें हुई, सुबह 11 बजे अराउंड ही खेल रहा था टीम के साथ, बात वगैरह हुई और फिर पूरा ही वो मामला पूरा शिफ्ट हो गया। बट स्टिल जो चीजें इसको देख के लग रहा था हमारे माइंड में वही था कि यार कहीं ना कहीं गेम में भी उसने नेम चेंज नहीं किया, उधर जाके 4-5 दिन खेला और उसके बाद में उसने बायो से भी वो नहीं हटाया। तो हमारे माइंड में भी था यार कि पता नहीं बंदा किस तरीके से गया, इधर तो कोई रीजन ही नहीं है उसका लेफ्ट करने का, इधर टीम के साथ ही गेम खेलता और हमारा उसके बाद में कोई बात नहीं हुआ, ना स्ट्रगल का बात हुआ, ना स्टैक का बात हुआ हम लोगों से। तो
मेरा भी नहीं बात हुआ, ना ही यहाँ पे स्ट्रगल का बात हुआ। बस एक बार वो फौजी भाई से बात हुई थी कि भाई ऐसे ऐसे सीन है, तो मैं कहा ठीक है आप ले लो। भाई कोई वैलिड रीजन नहीं है। हाँ, वैलिड रीजन देखो इसके पास नहीं है, अब आपको बिलीव करना है कि नहीं, इसलिए मैं आया हूँ बताने। जो हमें पता है वो बाकी गाइज आप लोगों का ओपिनियन है, आप क्या सोच सकते हो। बट अगर आप उसको देखोगे, उसके बिहेवियर को देखोगे, वो कहीं कुछ नहीं बोल पाता है, स्ट्रीम पे भी नहीं बोल पाता है, उससे मना ही नहीं होती है, वही एक रीजन है। वो बंदा, मतलब मैं ये बोलूंगा, बहुत ही एक तरीके से दुर्भाग्य है स्टेक के लिए कि ऐसी चीजें हो रही हैं, ऐसी उसकी इमेज अभी बन गई है जिसको। ऐसा होता है जो टीजी में एस्टेक ज्वाइन हुए थे एनजी को छोड़ के, अब वो एनजी में वापस चले गए, ऐसी कल सुबह न्यूज आ जाती है भाई। और जब ये न्यूज सुनता हूँ ना, मैं पागल हो जाता हूँ। और मेरे को लगता है इस सीन पे पूरे एक थ्रिलर मूवी बन जाएंगी। फिर मेरे को बहुत सारी अपडेट्स आती है, बहुत सारे लोग मेरे को भेजते हैं यार इंस्टाग्राम पे अपडेट्स, थैंक यू भाई लोगों। लेकिन मैं बोलता हूँ यार नहीं, ऐसे ही खेल रहे होंगे, ऐसे ही मजे मजे के लिए। लेकिन यार फिर वो मैं स्क्रीनशॉट देखता हूँ तो यार मेरे को थोड़ा थोड़ा डाउट होता है। लेकिन फौजी भाई रात में ये चीज कंफर्म कर देते। लाइक कर दो यार। हैशटैग 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 गाइस, वही देखो, मैं समय को देरी नहीं करूंगा, अपने को ज्यादा वो नहीं है, मतलब ठीक है। तो हैशटैग का मतलब ये है कि हैशटैग नहीं, टीजी फिर से लीव करी है उसने और फिर से वो एनजी के अंदर गया है गाइस। यस, ये सच न्यूज है, ये झूठ न्यूज नहीं है, सच न्यूज होने वाले गाइस ये। क्योंकि आज सुबह जब मैं खाना खा रहा था, मेरे पास शेट्टी का कॉल आया था। तो हैशटैग ने शायद शेट्टी को ऐसे बोला था कि आप स्ट्रगल से बात कर लो, खाली इतना बोला था बस, ठीक है। तो स्ट्रगल का शायद शेट्टी मैसेज आ रखा था कि भाई अभी हैशटैग हमारे साथ खेलेगा, आप उसको प्लीज मत बोलो ऐसा करो। ठीक है भाई, हमने बोला नहीं कुछ, हैशटैग से बात नहीं हुई, लेकिन मेरी भी नहीं हुई, शायद शेट्टी की भी नहीं हुई। जब तक मैंने लास्ट टाइम शेट्टी से बात की थी, हैशटैग लीव अगेन, यस भाई हैशटैग लीव अगेन यार। अब क्या कर सकते गाइस, ठीक है। इस चीज को मैं जुठला नहीं सकता, ना मैं कुछ बोल सकता, जो चीज है वो चीज है। आप लोग बताओ गाइस, कैसे हो, कैसे और नहीं दोस्तों गाइस। यही चीज लोग नॉन